उत्तरकाशी में जबरन धर्मांतरण का आरोप लगा है। धार्मिक आयोजन के नाम पर धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा है। हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा किया। पुरोला तहसील के देवधुम का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। धार्मिक आयोजन के नाम पर जबरन धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा है। हिंदू संगठन के लोगों की तरफ से हंगामा किया गया। पुरोला तहसील के देवधुम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। किसी पुरोला से किसी व्यक्ति ने उसमें तहरीर दी है थाने में, और उसमें जो है FIR दर्ज करा दी गई है उस व्यक्ति की तरफ से। धर्मांतरण के लिए केरल से पादरी और ईसाई आए। पुलिस प्रशासन इनको प्रोटेक्ट कर रहा है और कोई संरक्षण इनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा। केवल एक नायब तहसीलदार, 2 पटवारी हैं, उनका ही सहयोग हमको मिला। पुलिस प्रशासन गायब है और ईसाइयों से मिले हुए हैं, इनसे मोटी रकम लेते हैं, ईसाईकरण करवा रहे हैं। बात करते हैं पहाड़ पर कॉलेज की सरकार की। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव के लिए नतीजे आ चुके हैं। रुड़की के KL कॉलेज में छात्र संघ चुनाव संपन्न हो चुका है। NSUI के ऋतिक कुंजा ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। ऋतिक कुंज 10 वोटों से अध्यक्ष पद पर जीत गए हैं। इसके साथ ही NSUI ने अध्यक्ष पद सहित 5 अन्य पदों पर भी कब्जा जमाया है। उधर ABVP ने साधना ने कोषाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। विजयी प्रत्याशियों को शपथ भी दिलवाई है। खुशी तो बहुत है सर। ऐसा कह नहीं सकते मतलब कितनी खुशी। ठीक है, मेहनत की सर, कॉलेज के लिए सब कुछ करना, जो वादा कर रखा है बच्चों से, किसी बच्चे को कोई परेशानी ना हो, किसी स्टाफ से या किसी से। और अब आपको दिखाते हैं कि अभी तक आई छात्र संघ चुनाव के नतीजों में किसका पलड़ा भारी रहा है। कर्णप्रयाग के कॉलेज में अध्यक्ष पद पर NSUI की जीत हुई है। रानीखेत के कॉलेज में अध्यक्ष पद पर मनोज कुमार की जीत हुई है। रुड़की के DAV कॉलेज में अध्यक्ष पद पर NSUI ने जीत दर्ज की है। लक्सर में अध्यक्ष पद पर NSUI जीती है। बागेश्वर में अध्यक्ष पद पर ABVP की जीत हुई है। कोटद्वार जहरी खाल में अध्यक्ष पद के लिए NSUI ने जीत दर्ज की है। यमकेश्वर में अध्यक्ष पद के लिए NSUI की जीत हुई है। धूमाकोट कॉलेज निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। कोटद्वार भाबर कॉलेज में ABVP जीती है और पौड़ी के सतपुली में NSUI के सभी प्रत्याशी जीते हैं। तो ये छात्र संघ चुनाव के नतीजे रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जश्न मनाते छात्र इन तस्वीरों। खबर देहरादून से। छात्र संघ चुनाव के दौरान हंगामा भी हुआ। छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। SGRR डिग्री कॉलेज का ये मामला है, जहां पर छात्र आपस में भिड़ गए और जमकर देख के हंगामा हुआ, मारपीट हुई। ये तस्वीरें सामने आई हैं छात्र संघ चुनाव के दौरान हंगामे की, जहां 2 गुटों के बीच मारपीट हुई है। जमकर एक दूसरे पर देखिए किस तरीके से मारपीट करते हुए नजर आए हैं। SGRR डिग्री कॉलेज के ये छात्र हैं जो आपस में भिड़ गए। छात्र संघ चुनाव के दौरान 2 गुटों के बीच मारपीट की ये तस्वीरें। देखिए छात्र संघ चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं मारपीट करते हुए छात्रों की, 2 गुटों के छात्र जो आपस में भिड़ गए, मारपीट करने लगे। SGRR डिग्री कॉलेज के ये छात्र बताए जा रहे हैं। हरिद्वार के लक्सर में छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर समेत कई पदों पर NSUI ने जीत दर्ज की है। 6 पदों के लिए हुए मतदान में सचिव पद पर तो कुमारी रेखा को NSUI ने पहले ही चुन लिया था और NSUI के गौरव कुमार ने भी अध्यक्ष पद पर 13 वोटों से जीत दर्ज की। तो मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ अपनी टीम का जो मेरे साथ में दिन रात लगे थे, और धन्यवाद करता हूँ सभी सहपाठियों का, छात्र और छात्राओं का धन्यवाद करता हूँ। और 8 साल बाद NSUI की सीट निकली है। ये हमने दावा किया था कि इस बार हम NSUI की सीट क्लियर निकालेंगे। हर प्रकार का कार्य करेंगे, जो भी समस्या आएंगी कॉलेज में बिल्कुल निर्वहन होकर कार्य करेंगे। धारचूला में नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। शुक्रवार को नेपाल की तरफ से फिर से पत्थर बरसाए गए और मौके पर मौजूद मशीनों के शीशे इससे टूट गए। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मामले को दोनों ही देश बैठकर सुलझा लेंगे। नेपाल मेरा भाई है। इसे अपने परिवार के रूप में देख रहे हैं। एक तरफ नेपाल की तरफ से धारचूला में पत्थरबाजी हो रही है, वहीं हिंदुस्तान फिर भी नेपाल के साथ नरमी बरत रहा है। नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है। कुछ लोग रिश्ते की इस डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल को भले ही ये बात समझ ना आ रही हो, मगर भारत की तरफ से पुरजोर कोशिश है
कि ये रिश्ते सदियों तक ऐसे ही बने रहें। फ्रेंडली कंट्री ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि सचमुच नेपाल मेरा भाई है। यह जस्ट लाइक ए ब्रदर, एक भाई की तरह हम नेपाल के साथ संबंध रखते हैं, उसे अपने परिवार के रूप में देखते हैं। इसलिए कोई समस्या होगी तो मिल बैठकर उस मामले को सुलझा लेंगे। कि अपने पड़ोसी देश के साथ हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, पड़ोसी देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर चलने वाले लोग हैं। शुक्रवार को नेपाल की तरफ से एक बार फिर से भारतीय क्षेत्र में पत्थरबाजी की गई। भारतीय क्षेत्र में काली नदी किनारे सुरक्षा दीवार बना रखे वर्कर के ऊपर पत्थर बरसाए गए। ऐसे हालात में यदि काम किया जाएगा तो जान का भी खतरा है, गुलेल से भी मार रहे हैं, पत्थर किसी के सर में लगता है तो इस स्थिति में काम घटगाड़ का हो पाना मुश्किल होगा। नेपाल की तरफ से फेंके गए पत्थर से कई लोग घायल हो गए, तो वहीं 2 डंपर सहित एक जेसीबी मशीन के शीशे टूट गए। दोनों देशों की सहमति के बाद काम शुरू किया गया था, मगर काली नदी के पास से फिर से पत्थरबाजी की गई। 2 डंपर और एक पोपरेट का शीशा टूट चुका है और हमारे एक डंपर के ड्राइवर के हाथ में चोट भी आई है। अगर इस तरीके से ही पत्थरबाजी होती रहेगी तो हम इस तरीके से काम भी नहीं कर पाएंगे और हमें प्रशासन से मदद की गुहार है। दिसंबर महीने में ही पत्थरबाजी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। नेपाल को लेकर भारत का रुख अभी भी नरम है। अधिकारी बार बार नेपाल को समझा रहे हैं, मगर न तो नेपाल के अधिकारी न ही जनप्रतिनिधि पत्थरबाजों को रोक पा रहे हैं। जाहिर है इसे लेकर अब धारचूला के लोगों में भी आक्रोश बढ़ रहा है और नेपाल को सख्त लहजे में जवाब देने की मांग उठ रही है। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। निलंबित आईएफएस और हरिद्वार के पूर्व डीएफओ किशन चंद को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। किशन चंद को गाजियाबाद के वैशाली इलाके से गिरफ्तार किया गया। किशन चंद पर बतौर डीएफओ रहने के दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज के मोरघट्टी और पाखरों में अवैध तरीके से निर्माण करवाने, हरे पेड़ों के कटान करने का आरोप है। इसी के साथ ही सरकारी धन के दुरुपयोग और फर्जी बिल बनाकर ठेकेदारों को भुगतान करने का भी आरोप है। आरोपों के बाद शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है। जिम कॉर्बेट पार्क में जैसा कि विगत में मुकदमा दर्ज हुआ था पेड़ों वृक्षों के पातन और अवैध निर्माण को लेकर, जिसमें कि हम लोग बहुत दिनों से इन रिटायर्ड डीएफओ महोदय जो हमारे हैं किशन चंद जी, इनको हम लोग खोज रहे थे। इनके बयान के लिए हमने कई बार को प्रयास किया मिलने का, लेकिन ये समहाउ हमें मिल नहीं पाए और इन्होंने बीच में अपने गिरफ्तारी पर स्टे लगाया। उसमें भी स्टे के समय भी ये हमें ठीक से कुछ भी नहीं बताया। पुनः जब इनका स्टे वेकेट हुआ तो हमने इनको खोजने का कोशिश किया, तब ये कल हमें वैशाली में मैक्स हॉस्पिटल के सामने मिले जहां की इनकी गिरफ्तारी हुई है और अब हम इनसे पूछताछ करेंगे। और क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे तथ्य हैं जिससे कि अगर आगे हम क्या अपनी विवेचना में कार्रवाई करनी है वो उसी से निर्णय किया जाए। बड़ी खबर मिल रही है। हल्द्वानी में पूर्व डीएफओ किशन चंद की कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के बाद किशन चंद को जेल भेज दिया गया। कल ही विजिलेंस की टीम ने किशन चंद को गिरफ्तार किया था और इसके बाद कोर्ट में पेशी की गई और पेशी के बाद किशन चंद को जेल भेज दिया गया। पूर्व डीएफओ रह चुके हैं। हल्द्वानी में किशन चंद की कोर्ट में पेशी हुई। विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों का धरना 6वें दिन भी जारी रहा, मगर कर्मचारी अब अपने बच्चों को भी धरना स्थल पर लेकर पहुंच गए और सरकार के फैसले का विरोध किया। तस्वीरें देखकर हर कोई यही समझेगा कि यहाँ बच्चों की कक्षाएं चल रही हैं, मगर ये कोई पाठशाला की तस्वीरें नहीं हैं। विधानसभा से बर्खास्त हुए कर्मचारियों के धरने में अब उनके बच्चे भी शामिल हो गए हैं। नौकरी से बर्खास्त किए गए कर्मचारी विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। विरोध दर्ज कराने के लिए अब वो अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठे हैं। आज हम विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। हमारी बस आशा और निवेदन आपसे ये है कि आपने हम कर्मचारियों को जिस तरीके से बिना हमारा पक्ष सुने हमको आपने निकाला है, वो पीड़ा हमारे मन में ऐसी असहनीय है कि हम उसका आपको कोई केवल आंदोलन करके ही आपको प्रदर्शित कर सकते हैं। बाकी जो हमारे दिल में जो पीड़ा है वो शायद जिसको दर्द होता है वही जान सकता है। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर होमवर्क पूरा कर रहे हैं।
कोई क्रिसमस की पेंटिंग बना रहा है तो कोई अपना होमवर्क पूरा कर रहा है। ऐसे में कई कर्मचारी हैं जिनके बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स की नौकरी जाने पर उनकी फीस पेंडिंग है। मेरी ना 3 महीने से कॉलेज की फ़ी ड्यूज़ बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। जब से सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तब से इनका नया रूल आया और उसके बाद से जो भी एम्प्लॉयज़ थे, जैसे कि जो भी मेरे पेरेंट्स थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गो थ्रू कर रहे हैं। तो उसके वजह से 3 मंथ से मेरी कॉलेज की जो पेमेंट्स है वो ड्यू है। इसीलिए मेरे पेरेंट्स को कॉलेज पे बुलाया गया और उसके बाद फ़ी ड्यूज़ पे ऑफ ना होने के कारण तो मुझे कॉलेज से वार्निंग्स दी गई हैं। तो उसके बाद इसलिए हम यहाँ पे आए ताकि रितु खडूरी मैम जो है वो फ्रंट फुट पे आके बताएं कि क्या है, ये कौन सा जस्टिस है। विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारी धरने से उठने को तैयार नहीं हैं। इस बीच इस बात की संभावना भी बेहद कम है कि सरकार इन्हें कुछ राहत देगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। खबर है देहरादून से 1 लाख रुपए की इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने महाराष्ट्र से गिरफ्तारी की है। 2018 में हरिद्वार में मोबाइल शोरूम में डाका डाला था। पिछले 5 साल से फरार चल रहा था राजू दास, जिसकी गिरफ्तारी अब कर ली गई है। उत्तराखंड एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली। 2018 में हरिद्वार में मोबाइल शोरूम में डाका डाला था, जिसकी गिरफ्तारी 5 साल के बाद हुई है। खबर है जोशीमठ से। सीमांत इलाकों के गांव में चोरी हो गई है। घरों के ताले तोड़कर ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। नीति घाटी के फागती गांव में चोरी की वारदात हुई। ठंड बढ़ने पर निचले इलाके में लोग आ गए थे और महीने भर के अंदर चोरी की दूसरी वारदात ये सामने आई है। जोशीमठ से देखिए, घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और 1 महीने के अंदर दूसरी बार ये घटना सामने आई है। नीति घाटी के फागती गांव में चोरी की वारदात, जहां सर्दी बढ़ने पर लोग निचले इलाकों में आ गए थे और चोरों ने इसी का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घोटाले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी हो रही है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष और सचिव परीक्षा नियंत्रक पर जल्द ही एसटीएफ चार्जशीट दाखिल करेगी। इस पूरे मामले में यूके के पूर्व अध्यक्ष आरबीएस रावत, पूर्व सचिव मनोहर कन्याल और एग्जाम कंट्रोलर आरएस पोखरिया अरेस्ट करके जेल भेज दिए गए हैं और इनकी गिरफ्तारी साल 2016 बीडीपीओ भर्ती में हुई थी, जो धांधली का मामला था उसमें की गई थी, जिसमें एसटीएफ ने शासन से अनुमति लेकर अब 3 जनवरी को तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। SSSC से संबंधित जो अनियमितताएं थी उस संबंध में विवेचना एसटीएफ द्वारा की जा रही है। इन्हीं में से एक मुकदमा था जो वीडियो बीपीडीओ की परीक्षा 2016 में हुई थी। उसकी जो जांच, जो इन्वेस्टिगेशन है वो विजिलेंस से ट्रांसफ़र होकर एसटीएफ को आई थी। इसमें पूर्व में 8 अक्टूबर को इसके SSSC के पूर्व अधिकारियों को, 3 अधिकारियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। आज उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हमको शासन द्वारा दे दी गई है। उसमें जल्द ही चार्जशीट तीनों के विरुद्ध की जाएगी। खबर रामनगर से मिल रही है। कई जगहों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के कार्यालय में पूछताछ हुई। कार्यालय में मौजूद लोगों से पूछताछ की गई। कई निजी संस्थानों पर भी इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। रामनगर में कई जगहों पर इनकम टैक्स का छापा। कॉर्बेट नेशनल पार्क के कार्यालय में पूछताछ की गई और कई जगहों पर छापेमारी की गई है। कार्यालय में जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ हुई। देहरादून में आयोजित हुए पुलिस वीक का समापन हो चुका है। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस से जुड़े कई जरूरी विषयों पर सुझाव आए, जिसमें स्मार्ट बैरक बनाने, व्हाट्सएप पर पुलिस जवानों की छुट्टी को मंजूर देने के साथ साथ पुलिस जवानों के लिए सरकारी आवास उपलब्ध करवाने जैसे सुझाव आए हैं। इसी के साथ चीता पुलिस को तेल की कमी की बात भी सामने आई है और चौकियों पर बाइक की उपलब्धता का सुझाव, पुलिस लाइन में सिपाहियों को प्रशिक्षण और थाने चौकियों के टॉयलेट्स को स्मार्ट बनाने की मांग भी रखी गई है। पीएम के मन की बात और अटल जी की जयंती को लेकर कर्णप्रयाग में बैठक। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए किया मंथन। जोशीमठ में घरों में पड़ रही दरारों को लेकर लोगों ने निकाला जुलूस। विरोध में व्यापारियों ने भी बंद रखी दुकानें। विधायक राजेंद्र भंडारी रहे मौजूद। रुद्रपुर दौरे पर रहे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। आवास निकाय में चौक का किया उद्घाटन और नगर निगम ने बनाया चौक। सीएम धामी ने इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के ट्रेनी अफसरों से की मुलाकात। स्मार्ट सिटी मिशन के कामों को देखने के लिए उत्तराखंड आए थे ट्रेनी अफसर।
कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर खटीमा में बढ़ी चौकसी। सर्दी जुकाम के संदिग्ध मरीजों की करवाई जा रही कोविड जांच। न्यू ईयर और क्रिसमस को पर कोविड के सभी पर्यटन जोन फुल। नाइट स्टे और सफारी की बुकिंग जनवरी के पहले हफ्ते के लिए हुई फुल। पंतनगर में ट्रेन से घायल हुए हाथी के बच्चे की मौत। संपर्क क्रांति ट्रेन की टक्कर से टकराकर घायल हुआ हाथी। रुड़की में झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। पिरान कलियर में 2 क्लिनिक पर की गई कार्रवाई। क्लिनिक पर जड़ा गया ताला। हरकी पैड़ी सड़क पर दुकान लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई। पुलिस ने 70 दुकानदारों का किया चालान। घाट किनारे से दुकान हटाने को हिदायत। रुद्रप्रयाग में कालीमठ गांव में लगाई गई चौपाल। प्रशासन ने सुनी लोगों की समस्याएं। डीएम खुद भी रही मौजूद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।